हिंदी कहानी एकता की ताकत। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में मेरी मदद कीजिए। एक समय की बात है। एक गांव में एक जमींदार रहता था। जमींदार पैसे वाला होने के साथ साथ ही बहुत ही बुद्धिशाली और समझदार भी था। इस जमींदार के 4 लड़के थे, लेकिन जमींदार के ये लड़के उसके जितने समझदार और बुद्धिशाली नहीं थे। जमींदार के ये लड़के अक्सर आपस में ही लड़ा करते थे। लड़के छोटी छोटी बात पर ही बहुत झगड़ा करते थे। उनकी आपस में जरा भी नहीं बनती थी। बच्चों के इस झगड़े के कारण जमींदार बहुत ही दुखी रहता था। धीरे धीरे जमींदार की तबीयत खराब होने लगी और वो बहुत ही बीमार हो जाता है। बच्चों के झगड़े के कारण बीमार होने के बावजूद भी जमींदार को उनकी ही चिंता रहती थी। एक दिन सोते सोते जमींदार को कुछ सूझता है और वो अपने चारों लड़कों को अपने पास बुलाता है। लड़कों को बुलाकर जमींदार ने कहा, मुझे तुम चारों का बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए मैंने तुम सबको बुलाया है। जमींदार अपने लड़के को एक एक लकड़ी देता है और वो अपने चारों लड़कों को ये एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहता है। सबसे पहले बड़ा लड़का आता है और वो लकड़ी को तोड़ देता है। फिर दूसरे नंबर का लड़का आता है, वो भी आसानी से लकड़ी तोड़ देता है। फिर तीसरे नंबर का लड़का आता है, वो भी लकड़ी तोड़ देता है। और आखिर में चौथे नंबर का लड़का भी आसानी से लकड़ी को तोड़ देता है। लकड़ियों को तोड़कर लड़कों ने पिताजी से कहा, पिताजी, इतने आसान काम के लिए आपने हमें बुलाया था? फिर जमींदार हंसने लगता है और कहता है, हाँ, इतने आसान काम के लिए ही मैंने तुम सबको बुलाया था। और फिर वो सब बच्चों को वापस जाने के लिए कहता है। दूसरे दिन जमींदार फिर से सब लड़कों को बुलाता है। आज जमींदार ने सब बच्चों को लकड़ियों का एक एक भारा दिया और कहा, कल जिस तरह तुम सब ने लकड़ियां तोड़ी थी, आज उसी तरह तुम सबको इस लकड़ियों के भारे को तोड़ना है। लेकिन तुम सबको इस पूरे भारे को एक साथ में अकेले हाथों ही तोड़ना पड़ेगा। लड़के तो बारी बारी करके आते हैं और लकड़ियों के भारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चारों लड़कों में से कोई भी अकेले हाथों उस लकड़ी के भारे को नहीं तोड़ पाता। और आखिर में चारों लड़कों ने परेशान होकर उस भारे को तोड़ना बंद कर दिया। लड़कों ने पिताजी से पूछा, पिताजी, इन लकड़ियों को तो हम एक एक करके भी तोड़ सकते हैं। आपने पूरा भारा तोड़ने के लिए क्यों कहा? तब जमींदार हंसने लगता है और वो अपने बच्चों से कहता है, बच्चों, जिस तरह एक लकड़ी को तुम लोगों ने आसानी से तोड़ दिया और लकड़ी के पूरे भारे को तोड़ना मुश्किल हुआ, उसी तरह जीवन में भी अगर तुम अकेले होगे
तो कोई भी इंसान तुम्हें आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन जब तुम इस लकड़ियों के भारे की तरह एक साथ रहोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम सबको नहीं तोड़ पाएगी। तुम सबके रोज रोज के झगड़े देखकर मैं बहुत ही दुखी होता हूँ। अब मेरी तबीयत खराब होने से मेरे जीवन का कभी भी अंत हो सकता है, लेकिन मैं मरने से पहले तुम चारों को एक साथ देखना चाहता हूँ। इसलिए तुम चारों को समझाने के लिए मैंने तुम्हें ये काम दिया था। लड़कों को भी जमींदार की बात समझ में आती है और फिर सब बच्चों ने जमींदार से कहा, पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है और हम आपको वचन देते हैं कि आज से हम कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे और चारों भाई एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। बच्चों की इस बात को सुनकर जमींदार भी खुश हो जाता है और उस दिन से बच्चों के बीच में कभी भी झगड़ा नहीं होता है और सब मिलजुल कर साथ रहते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसी दूसरी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।